जिसे लुगाई नहीं संभल पा रही है और वो चला है देश को संभालने के लिए। इन सबों को चेतावनी दे दिया गया है कि अपने आप के विषय में लुगाई चला था। आप देखे होंगे कि कोरोना काल में एक भी हॉस्पिटल हुआ, एक भी हॉस्पिटल का निर्माण नहीं किया गया। राम मंदिर, मुस्लिम हिंदू, ये बिना मतलब के जो काम है, क्या राम मंदिर से काम चल जाने वाला है? एजुकेशन पर, शिक्षा पर, रोजगार पर काम करने हैं, काम करने वाले व्यक्ति को आज इस तरह के प्रताड़ना किया जा रहा है, ये कहीं बर्दाश्त करने वाला चीज़ है? देना है ईंट के जवाब पत्थर से देना अनिवार्य है। जो जैसे लैंग्वेज में बात करता है, आज के परिवेश है कि उस तरह हमको पेश आना होगा। जब मौका मिला, 15 साल आप शासन में रहे, आप लोगों ने अपना मीडिया, बहुजन मीडिया खड़ा करने का प्रयास क्यों नहीं किया? इस वक्त हमारी मौजूदगी आरजेडी कार्यालय पटना में है। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, लगातार सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का छापा चल रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ राजेश खरवार जी होंगे। SC ST प्रकोष्ठ के आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, युवा हैं, प्रखर वक्ता हैं, समाज में शोषित वंचितों की आवाज़ हैं, अक्सर उनके वेलफेयर की बातें करते हैं। लेकिन जो राजनीतिक उथल पुथल बिहार में चल रहा है, जब से सरकार बनी है, मीडिया लगातार सरकार के कैरेक्टर का डिसोसिएशन करने का प्रयास कर रही है। तेजस्वी यादव के एक मॉल बताया जा रहा था गुड़गांव में, जिसका साक्ष्य तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया भी कि मीडिया उनके कैरेक्टर का कहीं ना कहीं हनन करने का प्रयास कर रहा है और गलत खबरें चला के परेशान कर रही है। और साथ ही साथ बीजेपी के 3 जमाई का उल्लेख उन्होंने किया, इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई। सबसे पहले आपका नेशनल दस्तक बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं नेशनल दस्तक न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुजन समाज की, जो कि आज नेशनल लेवल पर बहुत सरगर्मी से आपका चैनल जो काम कर रहा है। देखिए, आज के जो दौर चल रहा है बिहार के अंदर में, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये सब कुछ नहीं है। ये सब भाजपा के सब जमाई हैं। 3 नहीं, 5 लोग हैं। ये सब भाजपा के इशारे पर सब कुछ हो रही है। वो 2 कौन? नहीं, 2 कौन है जानने वाले जान रहे हैं, लेकिन 5 लोग हैं, समझे ना। और ये भाजपा के सब जमाई लोग हैं। इनको सोचना चाहिए, आज के परिवेश में जो लोग विकास की बात करता है, जो विकास कर रहा है, जो अपने वादा किए 10 लाख नौकरी के हम जो वादा किया गया, रोजगार के वादा किया गया, विकास करने वाले के व्यक्ति के ऊपर इस तरह की जो भाजपा के जमाई लोग हैं ये काम करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको आने वाला कल के लिए बहुत घातक हो सकता है, ये सुनिश्चित है। देखिए, एक दौर था जब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स किसी नेता के घर पे छापे मारते थे तो जनता के बीच में एक परसेप्शन जाता था कि वो नेता चोर है, उसने भ्रष्टाचार किया होगा। लेकिन इस बार माइंडसेट बिल्कुल ही उल्टा है। जिसके घर पे देश में छापे पड़ रहे हैं उनका जनता के बीच में मान बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि भाजपा के इशारे पे कहीं ना कहीं लोगों का आरोप है, नेताओं का आरोप है कि ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स कम करती है और ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स का कैरेक्टर का डिसोसिएशन हुआ है, उनका स्तर गिरा है। और जहाँ पे वो रेड मारती है, जनता बिलीव नहीं करती है, सबको समझ में आ जा रहा है, गांव-गांव में गरीब तक यह मैसेज जा रही है, जनता तक यह मैसेज जा रही है कि ये जानबूझ के कार्रवाई की जा रही है। इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल, आपको क्या लग रहा है? आज के जो स्थिति है, ये जानबूझकर बिल्कुल अत्याचार, ये लोग तो बखुला गया है। भाजपा वाले जो लोग हैं, ये लोग तो बखुला गया है। अब ये लोग को तो चारा चलने वाला है नहीं। जो बिहार का एगो मंत्री है, जो कि मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, वो दिल्ली में बैठे हैं जाकर और वो सोच रहे थे कि बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उन पर इतना शिकंजा कसा जाएगा ना कि दिल्ली वाला कोई बचाने नहीं आएगा उनको। आप एक दिमाग में रख लीजिए। और ये लोग जो कर रहे हैं, हम कहते हैं कि जब सीबीआई जांच करना है तो गिरासी के करो, अश्वनी कार चौबे करो, और बहुत सारे बीजेपी के लोग हैं उनको भी करो ना, कि केवल आरजेडी के ही, तेजस्वी यादव के ही केवल टारगेट किया जा रहा है। ये कहाँ के न्याय है? आज सुनील, MLC सुनील, आदरणीय सुनील जी यहाँ जो आज छापेमारी किया गया, ईडी गया वहाँ पर, ये बिना इन्फॉर्मेशन के किसी घर में प्रवेश करना और जाकर वहाँ क्या ले लिया लोग। आज तेजस्वी जी के ऊपर आरोप लग रही है कि उनका मॉल है, ये है, वे है, क्या कर लिया लोग?
ये सब देखिए, ये सब कुछ नहीं है। और ये लोग अपना से सोच ले और समझ ले, ये लोग को बख्शा नहीं जाएगा। आने वाला समय में, अभी प्रेजेंट में जो बिहार के भाजपा के जो विधायक मंत्री हैं, एक एक लोगन के हम लोग जांच करने के लिए तैयार हैं और जांच करेंगे ये लोग को भी, कौन किसके पास कितने संपत्ति रखे हुआ है लोगों ने। मीडिया चला रहा था, मशीन लाए जा रहे हैं, करोड़ों रुपया होने की संभावना है, मशीन से गिने जाएंगे। जब मशीन से गिना गया तो मात्र 2 लाख समथिंग, 3 लाख से कम ही पैसा इन कैश सुनील जी के घर पे मिला था। तो मीडिया जिस प्रकार से सनसनीखेज बनाती है, जब आपके साथ आरजेडी के साथ हो या फिर जहाँ भी सामाजिक न्याय की लड़ाई करने वाली पार्टी, चाहे वह शिबू सोरेन की पार्टी हो झामुमो, या फिर आरजेडी बिहार में हो, या फिर जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे मायावती जी क्या हो, सपा का हो, तो मीडिया सनसनीखेज खबर बनाती है छोटी छोटी बातों को। वही जब बीजेपी का खबर होता है, छोटा सा कोई काम करता है बीजेपी, उसे प्रचारित करने का काम मीडिया करती है। तो मीडिया के इस कैरेक्टर पर आपका क्या सवाल है? देखिए, मीडिया के जो कैरेक्टर है, आदरणीय तेजस्वी कुमार यादव जी जो बिहार का डिप्टी सीएम हैं, उनको चेतावनी दे दिए हैं कि जितने भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, न्यूज़ चैनल, टीवी, पेपर, इन सबों को चेतावनी दे दिया गया है कि अपने आप के विषय में ये लोग सोच ले। सही को सही दिखाए, गलत को गलत बिल्कुल बायस्ड नहीं हो। बिल्कुल जेन्युइन चीज को ये रखे। हमको ये नहीं है, अगर हमारे नेता के अंदर कमी है, हमारे नेता गलत है, तो उस आवाज़ को रखें, लेकिन गलत चीज़ को अनर्गल फैलाने का काम नहीं करे, वरना उनका एक जाम उनको भुगतना पड़ेगा। या टीवी चैनल वाले हो, या पेपर वाले हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, इन सारे लोगों से हम कहते हैं कि जो भाजपा के जमाई बने हुए 5 लोग, इन लोगों को मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि जिस तरह इन लोगों ने बेगर बुनियादी बातों को हवा में फैला रहे हैं, इशारे पर काम कर रहे हैं, इशारा जो कर रहा है ना उनको, वो कोई बचाने नहीं आएगा। बिहार के अंदर में उनको कोई बचाने नहीं आएगा, ये निश्चित है। और उन लोग को संज्ञान में दे दिया गया है, बाकी उनकी मर्जी है कहाँ तक क्या करते हैं, और हम लोग भी देख रहे हैं। अब जो है बर्दाश्त करने वाला चीज़ नहीं रह गया है। क्या लगता है आज हम लोग के गंभीरता से, आज हम लोग बात कम काम करना जानते हैं, काम करना है हम लोग के ना। आज हमारी सरकार जो बनी है, आप खुद देख रहे हैं कि रोजगारी का, शिक्षा का आज महामारी लगे हुआ है कि हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी के यहाँ रातों दिन जाम लगे हुआ है बेरोजगारी का। हम लोग एजुकेशन पर, शिक्षा पर, रोजगार पर काम करने हैं। काम करने वाले व्यक्ति को आज इस तरह के प्रताड़ना किया जा रहा है, ये कहीं बर्दाश्त करने वाला चीज़ है? क्या आरोप है? काम करने से रोका जा रहा है। बिल्कुल, ये डिस्टर्ब किया जा रहा है ना। अपने तो लोग कुछ किया नहीं। बिहार के अंदर में इतने दिन एनडीए की सरकार थी ना, देखिए स्कूल का हाल वही है, प्राइवेट स्कूल में धंधा चल गया है। चूँकि पैसा बहुत काफ़ी ले रहा है लोग, पढ़ाई के नाम पर जीरो है। हम चाहेंगे, आज लोग प्रश्न कर रहे हैं कि नहीं आपका जो सरकार है रोजगार काहे नहीं दे रही है। भाई आप क्या कर रहे थे उस टाइम में? भी भाजपा की सरकार आज भी केंद्र में है ना, और बिहार में भी थी। लेकिन बता दीजिए कि एक भी शिक्षा के स्तर पर कोई काम किया गया है? कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई आज रोजगार के लिए कोई कंपनियां, कुछ नहीं किया गया है। आज यहाँ के लोग कोटा जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, यहाँ के युवा जाते हैं कोटा, और बेरोजगारी में जाते हैं गुजरात, सूरत, भागलपुर जाकर बेरोजगारी में फैक्ट्री में काम करते हैं। ये सब मुद्दा है। तो बड़ा मसला रहा है, पलायन बिहार की सबसे बड़ी समस्या रही है। सर, पुनः मैं मीडिया पे इसलिए आना चाह रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कंस्पायरेसी दिखती है। हम लोगों का मानना है कि मीडिया हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हो, सभी जगहों पे मनुवादियों का कब्जा है। बिल्कुल। फिर आपका जो पार्टी है वह SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करता है। अब जाके तेजस्वी जी A to Z की बात करने लगे हैं, लेकिन लालू यादव ने बिल्कुल सीधा लकीर खींचा था, अगरा और पिछड़ा। जो कुर्ता के नीचे गंजी है उसको वो ऊपर पहना करते थे और उसको सुख देने की बात करते थे। उनके लिए उन्होंने लड़ाई भी लड़ी, इसकी मैं अक्सर प्रशंसा करता हूँ। तो आपका जो सवाल है, आपकी जो प्रशंसा है, आपका जो काम है, उस काम को वो क्यों दिखाएगा? आपके लोग तो वहाँ हैं ही नहीं ना। मीडिया में SC ST OBC माइनॉरिटी के कितने लोग हैं, कितने % लोग हैं? तो आप लोगों ने जब मौका मिला, 15 साल आप शासन में रहे, आप लोगों ने अपना मीडिया
बहुजन मीडिया खड़ा करने का प्रयास क्यों नहीं किया? देखिए, प्रयास काहे नहीं किए। आप देखे होंगे कि जो एनडीए के सरकार बिहार के अंदर में थी वो सारे तरह से डिस्टर्ब किए हुई थी। आज के जो हमारी सरकार बनी है, आज अपने चैनल को हम लोग मजबूत कर रहे हैं। अपने माइनॉरिटी के जो भी हमारी चैनल है, जो आवाज़ उठाती है हमारे पार्टी को, गरीब को, शोषित को, मजदूरों को, उसको हम लोग उसको स्थान देंगे। और जितने भी ये गोदी मीडिया वाले हैं, मोदी मीडिया वाले हैं, इनको सबको सबक सिखाकर इन लोगों को बस बंद कर देना है, ये निश्चित है। उससे लंबा लकीर खींच दीजिए, अपना आप मीडिया चैनल को डेवलप कीजिए। अक्सर बातें क्या करते हैं कि बिहार हो या पूरे देश में जो शोषित वंचित गरीबों की आवाज़ है उसको वस्तुतः दिखाने का काम नहीं किया जाता है। हमेशा बायसनेस दिखता है, जुडिशियरी में भी दिखती है, हमें ब्यूरोक्रेसी में भी दिखती है और मीडिया में भी दिखता है। मीन्स बड़े बड़े जहाँ जितने संस्थान हैं उसमें भी दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा पर जोर देना होगा, हमें वैसे लोग तैयार करने होंगे जो हमारी बात को बेहतरीन ढंग से रखें, हमारे समाज के लिए काम भी करें। क्या लगता है कि शिक्षा की जो हालात है हमारे आपके समाज में, माइनॉरिटी में, कहीं ना कहीं वह वजह है कि हमारे लोग उतने बड़े स्तर पे नहीं पहुंच पाते हैं? क्या लगता है कि अब वो समय आ गया है गरीबों की सरकार की? आप दावा करते हैं कि एक दूसरे का हाथ पकड़ा जाए, खींचा जाए आगे, इस सरकारी स्कूल को मजबूत किया जाए। अक्सर हम लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में कैमरा लगा दीजिए, क्योंकि बहुजन 99% बहुजन समाज के लोग वहाँ पे SC ST माइनॉरिटी के लोग पढ़ते हैं और शिक्षा की हालत बहुत ख़राब है। चंद्रशेखर जी जो अभी जस्ट मंत्री बने हैं, शिक्षा मंत्री बने हैं, उन्होंने संकेत भी दिया है कि स्कूल में कैमरे भी लगवाएंगे, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई भी करवाएंगे। तो क्या आने वाले समय में ऐसा दिखेगा? बिल्कुल। आज देखिए, जो गरीब समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, शोषित है, मजदूर है, उनको बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल में क्षमता नहीं है। अगर क्षमता है भी तो आप ये देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने बहुत कॉस्टली हो चुका है, क्योंकि पैसा केवल ले आ रहा है, पढ़ाई के नाम पर जी रहे हैं। इसलिए जब हमारी सरकार बनी है तो इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी भी जो हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल की इस तरह की यहाँ बिहार में व्यवस्था किया जाए, चूँकि प्राइवेट स्कूल को बंद करके यहाँ सरकारी स्कूल में इतना व्यवस्था किया जाए ताकि गरीब समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग एक को पढ़ाई, एजुकेशन उसको दिया जा सके। आज हमारी शिक्षा ही मूल कारण है। शिक्षा के बगैर हमारे समाज के लोग आज पिछड़े हुए हैं। तो शिक्षा हम शीर्ष पदों पे लोग नहीं जा पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शीर्ष पदों पर नहीं जाने का रीज़न यही है कि आज श्रवण समाज के जो लोग हैं, भाजपा वाले जो लोग हैं, पूंजीपति वाले लोग हैं, आज वे पहुंच रहे हैं। हमारे गरीब मजदूर शोषित समाज के जो लोग हैं वो जहां थे वहीं रह जा रहे हैं। ये शिक्षा के दिन है। तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो चीज़ पर हमारी सरकार, आप देख रहे होंगे, कल भी आदरणीय तेजस्वी यादव जी स्वास्थ्य विभाग में, अपने विभाग में गए थे और 10,000 वैकेंसियाँ निकली हुई थी और निकली भी है, जिसमें 20,000 रोजगार देने के बाद, नौकरी देने के बाद उन्होंने कहा है। तो हमारे जो सरकार है ये आपको शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर बिल्कुल फोकस करने का काम किया जा रहा है। और हम चाहेंगे भाजपाई लोगों से, हम चाहेंगे कि आप लोग डिस्टर्ब करने का काम नहीं करिए, नहीं तो देखिए दिन बुरा हो जाएगा। हम लोग भी जो है अब रुख बदलेंगे ना, तो अब समझिए कि उन लोग को रहने की जगह नहीं मिलेगा। हम लोग को काम के मूड में, बिल्कुल आर पार के मूड में देना है। ईंट के जवाब पत्थर से देना अनिवार्य है। जो जैसे लैंग्वेज में बात करता है, आज के परिवेश है कि उस तरह हमको पेश आना होगा। आज हमको काम करने के समय है। आज युवा काम करना चाह रहा है, युवा रोजगार खोज रहा है, आप डिस्टर्ब किए हुए हैं। ये सब अपने तो कुछ लोग किया नहीं, कुछ नहीं किया। कोरोना आप चला था, आप देखे होंगे कि कोरोना काल में एक भी हॉस्पिटल हुआ, एक भी हॉस्पिटल का निर्माण नहीं किया गया। राम मंदिर, मुस्लिम हिंदू, ये बिना मतलब के जो काम है, क्या राम मंदिर से काम चल जाने वाला है? ये सब गलत बात है। ये सब भाजपा के जो लोग हैं, ये सब अपने देश पर, भारत देश पर, जिनसे आप ही बताइए कि जिनसे लुगाई नहीं संभल रही, जिससे लुगाई नहीं संभल पा रही है, और वो चला है देश को संभालने के लिए। खरवार जी, एक सवाल रहेगा कि आपका जो समाज है, जो ST समाज है पूरे बिहार में, उसकी स्थिति आज भी कहने में बुरा लगता है, लेकिन पशुओं के समान कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। हम लोग जब भी उतरते हैं मैदान में, चाहे मुसहर समाज हो या फिर जो ST समाज है,
आज भी उनके पास ना घर है ना ज़मीन है, काफ़ी गरीबी है रहे हैं। बिल्कुल। उनके जीवन स्तर को बदलने के लिए जो कि आपकी सरकार है, तो क्या प्लानिंग है आपके अंदर? क्या हर घर को पक्का का घर मिल पाएगा, ज़मीन मिल पाएगी, उन हर घर में शिक्षा की लौ जल पाएगी, सभी बच्चे पढ़ पाएंगे? ये कब तक सुनिश्चित हो पाएगा? कितना इंतजार किया जाए? 75 साल आज़ादी के हो गए हैं, क्या लगता है कि उस दिशा में आप क्या प्लान कर रहे हैं? देखिए, बड़ा आप गंभीर सवाल पूछें, जेन्युइन सवाल पूछें। और ये सच्चाई है कि हमारे समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, SC ST के समाज के लोग 75 सालों से वंचित हैं। लेकिन 75 नहीं, सदियों से अब तक वंचित ही हैं। सदियों से। लेकिन आज के जो स्थिति है, अब हमारे समाज के अंदर में और हमारे अंदर में पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार आई है। ये जितने भी दबले कुचले समाज के लोग हैं, इनको सभी को माने पक्का का मकान, घर, सभी कुछ, जो भी शिक्षा, जितने भी हो सके, हमारे सरकार आज राष्ट्रीय जनता दल इस पर करने के लिए अडिग है। और राष्ट्रीय जनता दल हमारे समाज की, हमारे अति पिछड़े लोगों की बात को रखेगी, ये निश्चित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला नेशनल दस्तक से बात करने के लिए। बिहार में राजनीतिक उथल पुथल काफ़ी तेज़ है और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली RJD आज पुनः सत्ता में आई है। और इसी से जो गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, निचले पायदान पे हैं, उनके अंदर एक उमंग आया है, एक नया विश्वास जगा है कि उनके ज़िंदगी में कुछ बेहतर होगा। और यह देखना शेष होगा कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठ के सामाजिक न्याय की बात क्या आगे कर पाएगी RJD? क्या पुनः उसी तेवर से, जिस तेवर से लालू यादव ने, कांसीराम ने, रामविलास पासवान जी ने, नीतीश कुमार ने काम किया था, क्या वही तेज और तेजस्वी उसी तेज़ रफ्तार से काम कर पाएंगे और शोषित और वंचितों के जीवन स्तर को बदल पाएंगे? धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।